परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1324 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 3। पियकर या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू, और ना धन का लोभी हो, और ना धन का लोभी हो। प्रारंभ में पढ़ी गई पद के अंतिम भाग में कलीसिया की अगुवाई करने वालों में होने का एक अनिवार्य योग्यता बताया गया है। ये योग्यता इतनी अनिवार्य है कि इस योग्यता के बिना एक व्यक्ति कभी भी एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक या पास्टर बन नहीं सकता है। वो योग्यता क्या है? अगुवे में धन का लोभ नहीं होना चाहिए। कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग प्रभु की सेवा करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती 6:24। इसका मतलब यदि प्रभु के दास होने का दावा करने वाला कोई धन से प्रेम करने वाला हो, तो यह बात स्पष्ट है कि वो प्रभु का सेवक नहीं है, बल्कि धन का सेवक है। मत्ती 6:24 में जहां हिंदी बाइबल में धन शब्द का इस्तेमाल किया है, वही यूनानी में मामोना शब्द का इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह के जमाने के रोमी लोग मामोना नामक एक देवता की पूजा करते थे, जो उन लोगों के अनुसार धन की देवता थी। प्रभु यीशु मसीह का कहना यह था कि जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे मामोना की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह की इस शिक्षा को प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में परिभाषित करते हुए भी हम देखते हैं। इफिसी 5:5 में प्रेरित पौलुस लोभी मनुष्य को मूर्ति पूजक से तुलना करते हुए, और कुलुसी 3:5 में लोभ को मूर्ति पूजा से तुलना करते हुए हम पढ़ते हैं। अर्थात धन का लोभ करने वाला एक व्यक्ति कभी भी एक अच्छा विश्वासी बनकर जी नहीं सकता, और वैसे ही धन का लोभ करने वाला एक व्यक्ति कभी भी प्रभु की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि बताऊं तो धन की सेवा करने वाला व्यक्ति, धन से प्रेम करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी का पूजक है, परंतु जो यीशु मसीह की सेवा करता है, उनको यीशु मसीह से प्रेम करने वाला होना चाहिए। कलीसिया के विश्वासियों के आत्मिक हालात की चिंता उन अगुवों को होगा जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। आत्माओं का बोझ उन सुसमाचार प्रचारकों को होगा जो यीशु मसीह से प्रेम करता है। धन के लोभियों को हमेशा अपनी आर्थिक हालात की चिंता होगी। मेरी समझ से धन का लोभ करने वाला व्यक्ति यहाँ तक अपने पत्नी और बच्चों से भी सही तरीके से प्रेम नहीं कर पाएगा। पत्नी बच्चों के यहाँ तक रहस्य भागों में भी होने वाले बीमारियों के बारे में सोशल मीडियाओं में फोटो सहित डालकर बेशर्म होकर पैसे का भीख कई तथाकथित अगुवे, सुसमाचार प्रचारक आदि लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी पत्नी और बच्चों के इज्जत से ज्यादा महत्व उनके बीमारियों को बेचकर मिलने वाला धन है। बीमारी के नाम में भीख मांगकर ये लोग जमीन खरीदते हैं, बीमारी के नाम में भीख मांगकर ये लोग मकान बनाते हैं, बीमारी के नाम में भीख मांगकर ये लोग गाड़ी खरीदते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों से अच्छा वेश्या लोग हैं जो कम से कम अपना ही शरीर बेचकर कमाते। झूठ बोलकर तो वो लोग किसी से पैसा नहीं लेते हैं। ये कपटी और लोभी लोग यीशु मसीह की सेवा को अपना कमाई का जरिया बना दिया है। ऐसे लोगों के बारे में फिलिपी 3:19 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इन झूठों के बारे में परिशुद्ध प्रेरित पत्रस इस प्रकार कहता है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं। दूसरा पत्रस 2:3। और पौलुस अपना शिष्य को एक स्पष्ट चेतावनी भी दिया है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है।
क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 9 और 10। पौलुस तीमुथियुस को चेता रहा है तीमुथी सावधान रहना, जो धन का लोभी है वो सेवा छोड़ो अच्छा विश्वासी बनकर भी जी नहीं सकता, उनकी जिंदगी छलनी बन जाने वाली है। कलीसिया की अगुवाई करने की सेवा करने वालों की धन के प्रति क्या मानसिकता होनी चाहिए? परिशुद्ध प्रेरित पतरस कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। आगे पतरस इस प्रकार कहता है, और नीच कमाई के लिए नहीं, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा के। पहला पतरस 5:2। परमेश्वर की सेवा, अगुवाई करने की सेवा, सुसमाचार प्रचार करने की सेवा नीच कमाई के लिए नहीं करना चाहिए। आपके परिवार चलाने के लिए नहीं सेवा की जाती है। अगर परिवार चलाना उद्देश्य है तो आपको कोई नौकरी करना चाहिए, आपको कोई अन्य व्यवसाय करना चाहिए, आपको मजदूरी करना चाहिए। जब सेवा में आप निकलते हैं तो समझ लेना चाहिए आपका उद्देश्य केवल सेवा करना है। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना उस स्वामी का काम है जिन्होंने आपको सेवा के लिए भेजा है। दुनिया भर में चिट्ठी और मैसेज भेजकर भीख मांगने का काम वो अगुवा, वो सेवक नहीं करना चाहिए जिनको प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है। मुझे सुनने वाले मसीही सेवकों और जो सेवा में आना चाहते हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक अच्छा अगुवा या प्रभु का दास वही है जो सेवा से मिलने वाली फायदाओं से बढ़कर सेवा करने का अवसर को सौभाग्यता समझते हैं। सेवा को इसलिए सौभाग्यता समझेंगे क्योंकि सेवा जिन्होंने दिया है उनसे आप प्रेम करते हैं। यदि सेवा करने के बहाने आपको मिलने वाले फायदाओं से आपको ज्यादा प्रेम है तो समझ लेना आप यीशु मसीह का सेवक नहीं, ना ही आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु दया करे तो कल सुबह पुनः मिलूंगा। मारानाथा। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।